ये कहानी जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं ये कर्नाटक का है। कर्नाटक में एक जगह है दावणगेरे। आप सबने नाम जरूर सुना होगा। इसी दावणगेरे के पास एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है होनाली। और जो कहानी जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं वो है साल 2015 का। तो 2015 को इस होनाली पुलिस स्टेशन में एक टीनेजर गर्ल का अचानक आना जाना शुरू हुआ। वो हर रोज़ पुलिस स्टेशन आती और जो भी पुलिस के बाबू ऑफिसर्स वहाँ पर मिलते उनसे वो बात करने की कोशिश करती और कहती कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। पुलिस वाले सुनते और पूछते कि कब हत्या हुई बताओ, तो वो बताती कई साल पहले हत्या हुई है और उनके पिता को मारकर दफना दिया गया है। पुलिस वालों को ये सारी बातें जो है मजाक लगती या फिर पागलपन लगती पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले उसे इग्नोर करते। कहती कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। पुलिस वाले सुनते और पूछते कि कब हत्या हुई बताओ, तो वो बताती कई साल पहले हत्या हुई है और उनके पिता को मारकर दफना दिया गया है। पुलिस वालों को ये सारी बातें जो है मजाक लगती या फिर पागलपन लगती पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले उसे इग्नोर करते। इग्नोर करने की शायद एक वजह यह भी थी कि हत्या की वारदात जो है कई साल पुरानी है, ऐसा वो लड़की बताया करती थी। ऐसे में पुलिस वालों को भी लगता था कि भाई अब इतने पुराने गड़े मुर्दे कौन उखाड़े, हटाओ, दफा करो। लड़की को एंटरटेन नहीं करते थे। लेकिन वो लड़की अक्सर एक दो दिन में पुलिस थाने चली आया करती थी और आकर घंटों खड़ी रहती थी। ऐसा करने के पीछे पुलिस की एक और भी मानसिकता होती है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं एज ए क्राइम रिपोर्टर। वो ये कि पुलिस हमेशा चाहती है कि उसके एरिया में अपराध कम से कम हो और क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे रहे। तो ये एक मानसिकता होती है, प्लस वर्कलोड भी होता है। पुलिस वाले चाहते हैं कि ज़्यादा लोड न लेना पड़े और कम से कम काम करना पड़े, ऐसा भी एक सोच होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उस लड़की को लगातार पुलिस वाले पिछले कई दिनों से इग्नोर कर रहे थे। लेकिन दिन गुजरता जा रहा था, लड़की रह रहकर पुलिस थाने आने लगी थी। अब कई पुलिस वाले उसको देखते ही पहचानने लगे थे। अब उस लड़की के साथ, मैंने तो आपको बताया कि वो टीनेजर लड़की थी और उसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल की थी। और अब उस लड़की के साथ उसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र 9-10 साल की रही होगी, अब वो भी आने लगा था। और वो भी आकर पुलिस वालों से वही कहता था कि उनके पापा की हत्या हो गई है और पुलिस वाले अंकल प्लीज़ आप उनके पापा की लाश बाहर निकलवा दीजिए और जिसने भी हत्या की है उसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरह की बातें लगातार हो रही थी। फाइनली एक दिन जो उस थाने के इंस्पेक्टर हैं होनाली पुलिस स्टेशन के, उस समय 2015 में जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम है महेश्वर गौड़ा, उन्होंने इस लड़की को और उसके छोटे से भाई को देखा जो इस तरह की फरियाद लेकर पहुंचे थे। अब जाहिर है सबसे जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए शख्स वही थे। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने इन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कि बेटा बताओ क्या हुआ है, किसकी हत्या हुई है, तुम लोग क्यों थाने के चक्कर लगा रहे हो, मुझे पता चला कई दिनों से तुम आ रहे हो, बताओ क्या बात है। तो ये जो लड़का और लड़की है, इन दोनों ने एक ही सांस में ये कहना शुरू कर दिया कि उनके पिता की हत्या हुई है और हत्या उनकी माँ ने की है। हत्या करके माँ ने लाश जो है घर के अंदर ही दफना दी। अब दो बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर भी चौंक गए। उन्होंने कहा बेटा ऐसा कैसे कह रहे हो, मतलब घर के अंदर कोई लाश कैसे दफना सकता है, क्या किसी को पता नहीं चला हत्या कब हुई। तो दोनों बच्चों का ये कहना था कि हत्या कम से कम 5 साल पहले हुई होगी और तब से लाश जो है वहीं घर में दफन है। अब पुलिस वाले ने यह भी पूछा कि बेटा फिर ये बताओ इतने दिनों तक तुम लोग कहाँ थे, तुमने क्यों हमें नहीं बताया। तो दोनों बच्चों का ये कहना था कि इतने दिनों तक उनकी हिम्मत नहीं थी। अब थोड़ा वो बड़े हुए हैं, खासकर जो लड़की थी 19 साल की, उसका कहना था मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ, थोड़ी समझदार हुई हूँ, तो मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई है और इसलिए मैं इसके बारे में फरियाद लेकर आई हूँ। तो जिस तरह से, जिस डेस्परेशन से ये दोनों बच्चे पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी कहानी सुना रहे थे और उनके आंखों में और चेहरे में जिस तरह के भाव थे, उससे इंस्पेक्टर गौड़ा कन्विंस्ड हुए और उन्होंने तय किया कि वो इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और इस लड़की के बताए हुए जगह तक पहुंचेंगे। वो लड़की जो है दावणगेरे के ही नेला हुन्ने गांव की रहने वाली थी। अब पुलिस इंस्पेक्टर ने तय किया कि ठीक है, कल आना, नेला हुन्ने तुम्हारे जो भी गांव है वहां पर चलेंगे। बेंगलुरु से इस जगह की दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर है। दावणगेरे का ये गांव है और पुलिस इंस्पेक्टर गौड़ा की अगुवाई में तहसीलदार, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, कुछ मजदूर, पुलिस के लोग, इन सारे लोगों ने नेला हुन्ने गांव में इन बच्चों के घर पर दबिश दी। और जिस दिन ये दबिश डाली गई, या आप कहिए कि सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई, वो तारीख थी 12 अगस्त की 2015 की। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त के आसपास से शायद उन दोनों बच्चों ने थाने के चक्कर काटने की शुरुआत की थी और 12 अगस्त को उनकी कोशिश कामयाब हुई। पुलिस वाले दल बल के साथ वहाँ खुदाई के लिए पहुँचे। जब घर में पहुँचे
तो घर में और भी लोग थे। इन बच्चों की जो माँ है गंगा माँ, वो वहाँ पर थी और गंगा माँ की उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास रही होगी। और भी लोग थे। अब गंगा माँ तो शॉक्ड कि ये क्या मामला है, कैसे यहाँ पुलिस आ गई। लेकिन चूंकि बच्चों ने ऑलरेडी पुलिस इंस्पेक्टर को ये बता दिया था कि उनकी माँ इस कत्ल के पीछे है, तो पुलिस वालों ने गंगा माँ को घर में ही रोक लिया, यानी उस महिला को घर में ही रोक लिया, कहीं जाने नहीं दिया। और फिर बच्चों की निशानदेही पर खुदाई की शुरुआत हुई। बच्चों से पूछा पुलिस वालों ने कि बताओ बेटा, कहाँ तुम्हारे पापा की लाश दफनाई गई है, तुम लोग बता रहे थे। तो बच्चे पूरी पुलिस टीम को लेकर घर के बिल्कुल आखिरी छोर तक, जिसे आप कहिए कि अंतिम कमरा, जिसके बाद कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है और बिल्कुल एक कोना सा है, उस कमरे पे लेकर गए। और वहाँ चारों तरफ पूजा पाठ के सारे सामान थे, भगवान की तस्वीरें और मूर्तियाँ लगी हुई थी। कुल मिलाकर ये इस परिवार का पूजा घर था। और बच्चों ने इशारे से कहा कि इसी पूजा घर के फर्श के नीचे हमारे पापा दफन हैं। पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हुई कि भाई अगर कोई लाश दफनाएगा भी तो कहीं किसी खुली जगह में, या बहुत सारी जगहों पर यह भी देखा गया है कि सबूत छिपाने के लिए लोग घर में दफना देते हैं, लेकिन घर के किसी और जगह पर दफनाएगा, पूजा घर में कैसे कोई लाश दफना सकता है। और वो भी चलिए 5 साल पहले लाश दफना भी दिया, उसी घर में अभी भी पूजा पाठ चल रहा है, धूप अगरबत्ती रखी हुई है और तस्वीरें भगवान की अलग अलग देवी देवताओं की रखी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हो रही थी। लेकिन जब बच्चों ने जोर देकर कहा कि यही जगह है जहां पर पापा को दफनाया गया है, तो फिर पुलिस वालों ने उस जगह की खुदाई शुरू की। और खुदाई तकरीबन 2 से 3 फीट हुई होगी फर्श हटाने के बाद। और उस खुदाई के बाद वाकई ह्यूमन स्केलेटन्स के रिमेन्स जो है वो नज़र आने लगे, यानी कंकाल नज़र आने लगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और बहुत ही चौंकाने वाला मंजर था, दृश्य था। पुलिस ने सारी हड्डियों को एक एक करके इकट्ठा किया और एक पूरा का पूरा मानव कंकाल टुकड़ों में बटा हुआ, उसको पुलिस ने असेंबल किया, एक जगह पर इकट्ठा हुआ। यकीनन जब बच्चे बता रहे थे और बच्चों की निशानदेही पर इस जगह की खुदाई हुई और ये मानव कंकाल निकला, तो जाहिर है ये मानव कंकाल बच्चों के पिता का ही होगा, जिस तरह बच्चे दावा कर रहे थे। बच्चों ने बताया कि उनके पिता का नाम था लक्ष्मण और माँ गंगम्मा जो यहाँ पर है। लेकिन माँ ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर आज से कोई 5 साल पहले उनके पिता की हत्या कर दी थी। और तब माँ ने और उनकी माँ के दोस्त ने इन दोनों बच्चों को इतनी बुरी तरह से डराया था और उनकी भी हत्या कर देने की धमकी दी थी कि वो लोग तब से लेकर अब तक 5 सालों तक घुट घुट कर, डर डर कर जीते रहे। और अब माँ अपने उस दोस्त के साथ ही रहती है और ये बच्चे भी साथ में रहते हैं। लेकिन बच्चे जो है तब से लेकर अब तक इस शोक में, इस गम में जी रहे हैं कि उनके पिता को इतनी दर्दनाक मौत मिली और वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन जब इस बच्ची ने होश संभाला और एक तरह से एडल्टहुड को उसने अटेंड किया, टीनेजर वो थी ज़रूर, लेकिन टीनेजर के बाद जैसे ही बॉर्डर एज क्रॉस हुआ, समझ लीजिए 18-19 साल की उम्र हुई, उस लड़की ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। लाश बरामद हुई और पुलिस ने जो है, जो बच्ची क्लेम कर रही थी, उस बच्ची का नाम है उषा, उसके कुछ सैंपल्स लिए डीएनए के और बोन मैरो के, और उनका मिलान जो है, जो स्केलेटल रिमेन्स निकले थे ज़मीन के अंदर से, उनसे करवाया और इत्तेफाक से वो बिल्कुल आइडेंटिकल निकले। डीएनए से ये प्रूव हो गया कि ये लाश जो है लक्ष्मण की ही है, जो इन बच्चों का पिता है। अब पुलिस ने गंगम्मा को फौरन हिरासत में ले लिया और उसके साथ ही उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बॉयफ्रेंड का नाम है जगदीश। तो जगदीश को और गंगम्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब इन दोनों से पुलिस ने बहुत सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई कि इन्हीं दोनों ने मिलकर एक आदमी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 5 सालों तक उस कत्ल के राज पर पर्दा पड़ा हुआ रहा। तो जो दोनों चूंकि कत्ल के मुलजिम थे तो सख्ती उनसे होनी ही थी। तो पुलिस ने अब उनसे कायदे से सख्ती की और जब सख्ती की तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी सामने आई। सबसे पहले बच्चों ने तो यही बताया कि उनके घर में अक्सर माँ और पिता के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था। और इस बीच उन्हीं के गांव के रहने वाले जगदीश अंकल का उनके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू हो गया था और जगदीश अंकल ने ही माँ के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। इतनी कहानी बच्चों ने बताई थी और वो भी बड़ी बेटी ने बताई थी। छोटा बच्चा तो खैर इतना ही नासमझ समझ लीजिए, या फिर मतलब हो सकता है मौका वारदात पर वो मौजूद भी ना हो या उसे कमरे में बंद कर दिया गया हो, लेकिन इस बच्ची की आंखों के सामने वो मर्डर हुआ था। तो बच्ची ने इतनी बात बताई। अब पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। 5 साल पहले ये कत्ल की घटना हुई थी और उस दिन, यानी साल 2010 की ये बात है, उस दिन भी लक्ष्मण के साथ गंगम्मा की काफ़ी तेज़ लड़ाई हुई थी, तीखी नोकझोंक हुई थी और शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास
जगदीश इनके घर आ गया था, जो कि गंगम्मा का बॉयफ्रेंड था। जगदीश को देखकर जो लक्ष्मण है, गंगम्मा का पति, वो बहुत ज़्यादा खफा हो गया, नाराज़ हो गया और उसकी गंगम्मा के साथ और जगदीश के साथ तेज़ लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों ने मिलकर, गंगम्मा और जगदीश ने मिलकर गला घोंट करके लक्ष्मण की जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लाश जो है वहीं घर में पड़ी रही और इस बच्ची की आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। तभी शाम के तकरीबन 7 से 8 बज रहे थे, लेकिन बच्ची अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होता हुआ देखकर बहुत बुरी तरह से डर गई थी। और ऊपर से बच्ची को उसकी माँ ने ये कहकर और डरा दिया था कि अगर उसने किसी से भी कुछ कहा और इस घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी दी तो फिर उसकी खैर नहीं, उसकी भी ऐसी ही हत्या कर दी जाएगी। अब सोचिए, एक बच्ची जो अपने मम्मी पापा पर, बच्चे कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट होता है, और जब मम्मी पापा ऐसे शैतानी रूप धर ले तो फिर उस बच्ची की हालत क्या हो सकती है। तो इस लड़की की हालत कुछ वैसी ही हुई। उसको, वो तो मेंटल ट्रॉमा में चली गई और इतने सालों तक वो कुछ भी नहीं बता पाई, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप। लेकिन अगले दिन उसने फिर ये भी देखा, और गंगम्मा ने भी बताया कि अगले दिन सुबह 5 बजे जगदीश और इसने मिलकर पूजा घर की खुदाई करने की शुरुआत की। और पूजा घर को खोदने का इरादा या फैसला इसलिए लिया क्योंकि घर में जो लिविंग रूम था वहाँ पर अगर खुदाई करते तो रहने सोने की जगह नहीं बचती। किचन था, उस जगह अगर खुदाई करते तो वहाँ पर भी खाना पकाना मुश्किल हो जाता। तो इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए और कोई मुनासिब जगह उनको नज़र नहीं आई। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूजा घर से पहले जितने देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और तमाम चीज़ें हैं वो सब हटाई, फर्श को खोदा, वहाँ पर लाश दफनाई, ऊपर सीमेंट किया दोनों ने मिलकर और चिनाई करके उसको बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। और उसके बाद उसी पूजा घर में फिर से भगवान की तस्वीरें, मूर्ति, दीपक, धूप, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया और अगले दिन से पूजा पाठ की शुरुआत हो गई। इस तरह से लक्ष्मण जो है घर के अंदर था, घर के अंदर ही गायब हो गया। और घर के अंदर जो 3 से 4 लोग मौजूद थे, एक तो खैर बहुत ही छोटा बच्चा था, बाकी 3 लोगों में 2 कातिल थे और एक चश्मदीद था। तीनों उसी घर में रहे और ये राज कभी बाहर नहीं आया। गंगम्मा से आस पड़ोस के लोग जब पूछा करते थे कि हाँ जी लक्ष्मण कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ गया, तो वो ये बता देती थी कि किसी टी स्टेट में या किसी कॉफ़ी के बागान में तमिलनाडु में उसको नौकरी मिल गई है लक्ष्मण को, इसलिए वो आजकल वहीं रहता है और बीच बीच में कभी कभी आता है। अब आज के ज़माने में किसी को एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकने की इतनी ज़्यादा फुर्सत तो है नहीं, तो गाँव के लोगों को भी जब पता चला कि लक्ष्मण कमाने खाने के लिए बाहर गया है तो गाँव वालों ने लक्ष्मण के बारे में पूछना बंद कर दिया था। लेकिन बाद में जब कई साल गुजर गए, लक्ष्मण को किसी ने नहीं देखा और ये लड़की बड़ी हुई, तो इस लड़की ने गांव के भी कुछ लोगों को अपने पिता की मौत के बारे में बताया था, क्योंकि वो चाहती थी कि इस मामले में उसके पिता को इंसाफ मिले, शव का तरीके से अंतिम संस्कार हो और गुनहगारों को सजा मिले। तो गांव के लोग भी अब इस बच्ची की मदद के लिए तैयार थे। इत्तेफाक से जिस दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने इन दोनों बच्चों को सुनने का फैसला किया, उस दिन गाँव के कुछ लोग भी इन बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। और फिर पुलिस को पूरी कहानी गाँव वालों की मौजूदगी में और एक तरह से उनकी सिक्योरिटी में इन बच्चों ने बताई। और फिर पुलिस ने बच्चों की निशानदेही पर लाश खोदकर बाहर निकाली, गुनहगारों को गिरफ्तार किया और ये मुकदमा चलता रहा। और अब आपको एक जानकारी दूं, वो ये कि इसी साल इस मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। इस मामले में 34 गवाहों के बयान पुलिस ने दर्ज किए थे। कत्ल का कोई चश्मदीद तो नहीं था, लेकिन लक्ष्मण का गायब हो जाना, कत्ल का चश्मदीद था, माफ़ कीजिएगा, ये बच्ची थी जो कंप्लेनेंट भी बनी, और वो छोटा बच्चा भी घर में था जो डोमेस्टिक वायलेंस और पति पत्नी के बीच में, यानी माता पिता के बीच में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी की कहानी सुना रहा था। ये 2 बच्चे तो थे ही, आस पड़ोस के लोग थे जिन्होंने लक्ष्मण को अचानक गायब होते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण पहले होता था लेकिन फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। हमने पूछा तो बताया कि लक्ष्मण तमिलनाडु चला गया है। इस तरह से अलग अलग 34 लोग पुलिस को मिले जिन्होंने लक्ष्मण की मौत की गवाही दी। और जब लाश खोदकर बच्चों की निशानदेही पर बाहर निकाली गई, तब जो पुलिस वाले थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, गाँव के लोग थे, उन लोगों ने भी सारी चीज़ों को देखा, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, DNA रिपोर्ट से मिलान हुआ, कहानी का जो मोटिव है, मर्डर का मोटिव, वो क्लियर हो गया। और इस तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले में गुनहगारों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट पुलिस ने तैयार की। और आखिरकार इस साल दोनों आरोपियों को, यानी गंगम्मा को और उसके प्रेमी जगदीश को, उसे भी जो है सजा हुई। बुढ़ापे में ये दोनों अब कत्ल के मामले में गिरफ्तार हुए हैं और अब इन्हें आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये थी पूरी कहानी, जिसमें बच्चों के हौसले की वजह से इस मामले में एक आदमी को, जिसकी हत्या हो गई थी और लाश भी ठिकाने लगा दी गई थी घर के अंदर, वो भी पूजा घर में, उस मामले में उस आदमी को इंसाफ मिला और जो गुनहगार हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा हुई। तो ये है पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस और लाश भी ठिकाने लगा दी गई थी घर के अंदर, वो भी पूजा घर में, उस मामले में उस आदमी को इंसाफ मिला
और जो गुनहगार हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा हुई। तो ये है पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।